नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइलें दागी। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने एक ही दिन में 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों में तबाह कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक कीवरी रिही इलाके मिसाइल अटैक से एक रहवासी इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खारसोन में शेलिंग में एक व्यक्ति की जान गई। रूस ने ये हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में खारीव में किए। रूसी हमलों के कारण खारवी और सूमी के इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिसके चलते पूरे यूक्रेन के ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन की बिजली सप्लाई आधी कर दी गई है। अब केवल अस्पताल, वाटर सप्लाई सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी बिजली सप्लाई की जाएगी। बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में बिल्किस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसमें से कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार। भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में हुए, इस साल में 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के बिल्किस के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। बिल्किस बानो 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते उन्होंने तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट ने मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा है कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार का फैसला कैसे ले सकती है। आज नहीं होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे करने के साथ ही दौसा जिले में ठहरी हुई है। 17 दिसंबर शनिवार को यात्रा का विश्राम दिवस होने के कारण NH 21 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास कांदोली गांव में भारत यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई। वहीं राहुल गांधी भी जयपुर पर हुए। ऐसे में उनके वापस लौटने के बाद 18 दिसंबर रविवार को सुबह 6 बजे सिखराय विधानसभा क्षेत्र के काला खो गांव में भारत जोड़ो यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को यात्रा काला खो गांव के रवाना होकर 13.6 किलोमीटर चलने के बाद सिकंदर पुलिस थाने के पास पहुंचकर लंच ब्रेक करेगी। इसके बाद अपहरण 3:30 बजे पीचू पाड़ा टोल रवाना होकर 9 किलोमीटर चलने के बाद बांदी कुई के मुकरापुर चौराहा पहुंचकर संपन्न होगी, जिसके नाइट स्टे कोलाना स्थित कोर्ट के कोलंबस के पास होगा। बीजेपी पर आरोप लगाने वाले MLA को ईडी का नोटिस। भारत राष्ट्र समिति BRS के विधायक पायलट रोहित रेड्डी के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तलब किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों की खरीद बरकौत मामले में बीजेपी के खिलाफ शिकायतकर्ता रेड्डी को 19 दिसंबर को हैदराबाद में ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। संपन्न में कहा गया है कि विधायक रेड्डी को बायोडाटा प्रारूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जमा करवानी होगी। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड सहित उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के विवरण के साथ साथ उनके और उनके परिवार की अचल और चल संपत्तियों के दस्तावेजों की कॉपियां भी शामिल होगी। ईडी के अधिकारियों में संबंध नोटिस के पीछे वजह के बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए रेड्डी ने स्वीकार किया है कि उन्हें ईडी में नोटिस मिला। उन्होंने मीडिया से कहा है कि ईडी ने मुझसे मेरा बायोडाटा मांगा। अगर वे चाहे तो मेरे ऑनलाइन हलफनामों की जांच कर सकते हो जो मैंने चुनाव के समय जमा किए थे। केजरीवाल के मंत्रियों पर ठग सुकेश के आरोप सही। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इन दिनों मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल में DG संदीप गोयल उगाही के आरोप लगाए हैं, जो आज कमेटी की रिपोर्ट में सही पाए गए। दरअसल सुकेश के आरोपों को लेकर उपराज्यपाल BK सक्सेना ने प्रधान सचिव गृह के अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन की। इस कमेटी ने सुकेश से जेल में 2 बार मुलाकात की और मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर को सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर जो बातचीत हुई वे लेन देन के समय इन सभी
की लोकेशन के आधार पर जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच जल्द किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकते हैं। पाक विदेश मंत्री ने मोदी को कसाई कहा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर आज बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि बिलावल के पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है। बिलावल भुट्टो के गुरुवार को कहा था कि ओसामा बिन लादेन को तो मार गया है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो के इस बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बिलावल फेल हो चुके देश के प्रतिनिधि हैं और खुद भी फेल हो चुके आतंकी मानसिकता वाले लोगों से आप इसके अलावा और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि शायद भुट्टो 1971 भूल गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पाकिस्तान उच्च योग के सामने प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। ट्विटर ने सस्पेंड किया कई पत्रकारों के अकाउंट। एलन मस्क को ट्विटर के बारे में खबरें लिखने वाले कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन पत्रकारों में न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN और वॉइस ऑफ अमेरिका के पत्रकार भी शामिल हैं। इन पत्रकारों की ट्विटर प्रोफाइल और पुराने ट्वीट्स भी गायब हो गए। इनके अकाउंट सस्पेंड करने से पहले ट्विटर ने इन्हें कई चेतावनी नहीं दी और ना ही किसी की प्रक्रिया का पालन किया। इनके अकाउंट सस्पेंड करने का कारण भी नहीं बताया। हालांकि मस्क का कहना है कि इन पत्रकारों ने उनकी लोकेशन के बारे में व्यक्तिगत जानकारी साझा की थी और इसलिए इनके अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। जब मैशेबल न्यूज आउटलेट के मैट बिंडर ने ट्वीट लॉग इन करने की कोशिश की तो मैसेज आया कि आपका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में मस्क ने ट्विटर पर पोल कर लोगों से पूछा है कि इनके अकाउंट में सस्पेंशन कब हटाना चाहिए। पोल पर 9 घंटे 23 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। 58.4% ने कहा है कि सस्पेंशन तुरंत खत्म किया जाए। वहीं 41.6% ने कहा है कि एक हफ्ते में खत्म किया जाएगा। मस्क कई बार पोल के जरिए लोगों से पूछकर फैसला लेते हैं। हरियाणा में 8वीं पास चला रहा था अस्पताल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारोनौल में निजामपुर में सीएम फ्लाइंग में 8वीं पास अस्पताल संचालक डॉक्टर को प्रैक्टिस करते पकड़ा गया। सीएम फ्लाइंग ने शुक्रवार देर शाम अस्पताल में रेड मारी। इस दौरान उनके साथ नागरिक अस्पताल से डॉक्टर अमित यादव मौजूद रहे। यहाँ अस्पताल करीब 20 सालों से चल रहा था। सीएम फ्लाइंग को अस्पताल में 3 मरीज भी भर्ती मिले। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि निजामपुर रेलवे स्टेशन के पास फार्मी अस्पताल के नाम से एक अस्पताल चलाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर अमर सिंह मरीज देखते हैं। कि सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग ने सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र के नेतृत्व में शुक्रवार शाम छापेमारी की। इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग के SSI क्रमपाल के अलावा गुप्तचर विभाग के सब इंस्पेक्टर लीलाराम, सब इंस्पेक्टर जसवंत, SSI नरेंद्र भी शामिल रहे। पिता की डांट के बाद आया गिल का पहला टेस्ट शतक। कहते हैं कि माता पिता की डांट भी आशीर्वाद के समान होती है। शुक्रवार को शुभमन गिल के पिता की डांट भी उनके लिए ऐसा ही आशीर्वाद साबित हुई। 23 साल के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने टेस्ट करियर में डेब्यू 2 साल पहले यानी 26 दिसंबर को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। 2 साल में उसे 12 टेस्ट की 22 पारियों के बल्लेबाजी का मौका मिला, पर उनके बल्ले के करियर का पहला शतक पिता लखविंदर सिंह गिल की डांट के बाद 16 दिसंबर 2022 को मिला। गिल ने चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। उन्होंने 110 रन की पारी खेली। इस पर पारी से पहले उनकी इनिंग में खराब शॉट खेलकर आउट होने पर पिता की डांट भी पड़ी थी। विदेशी गिरोह के पास मिला ऐश्वर्या राय का जाली पासपोर्ट। नोएडा पुलिस और साइबर सेल ने एक नाइजीरियन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का नकली पासपोर्ट जब्त हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को इस गिरोह में सदस्यों के पास से 13 लाख के नकली अमेरिकी डॉलर और 10,500 पाउंड बरामद दिए हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ कर रही वो ऐश्वर्या राय के जाली पासपोर्ट को आखिर किस काम से लाते थे।
पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर महंगे दामों पर जड़ी बूटियां देने का झांसा देते हैं। ये नाइजीरियन गिरोह लंबे से मैट्रिमोनियल साइट्स पर डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को लगातार निशाना बना रहा है। इसके अलावा अपराधियों की सेना रिटायर्ड कर्नल के साथ भी करीब 1.41 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद कर्नल हाल के पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तभी पुलिस के मामले की जांच शुरू कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।